झारखंड की राजधानी रांची में जश्न ईद मिलादुल नबी का जुलूस 26 तारीख को निकाला जाएगा, जिसका ऐलान आज इदारे सरिया ने अपने कार्यालय में किया। आपको बता दें कि उस दिन जो प्रशासन से भी उन्होंने मांग की कि सुरक्षा की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था हो या ट्रैफिक की व्यवस्था हो, उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन उनकी मदद करे। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उन्होंने मांग रखा है कि उस दिन हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो जुलूस निकलेगा उसमें फूल की वर्षा की जाए। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। आज इदारे शरिया झारखंड के नाज़िम आला मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी साहब ने पूरे झारखंड में के चप्पे चप्पे में जो जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 26 तारीख को निकाला जाएगा, 26 अगस्त को, उसके बारे में आपको तफसीली गुफ्तगू में अपनी बातें रखी। हम सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी रांची की तरफ से बताना चाहते हैं, हमारे सदर डॉक्टर मौलाना ताजुद्दीन साहब, कारी अयूब साहब यहाँ मौजूद हैं, और कि रांची में जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 26 तारीख को पूरे शान और शौकत के साथ, पूरे एहतमाम के साथ निकाला जाएगा। उसकी तैयारी चल रही है और सारी जो कमेटियां हैं वो सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी के मातहत सारे कमेटियां और इदारे जो है वो जुलूस निकालेंगे। रांची में सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी दही इलाके से लेकर शहरी इलाके तक, गली कूचे, सारे लोग जो जुलूस निकलेंगे सब सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी के नेतृत्व में निकलेंगे। और इसकी क़यादत जो है, इसकी जो अगुवाई है, वो हमारे उलमा इकराम करेंगे। उलमा इकराम के आगे, जैसा कि हमारे नाज़िम आला साहब ने बताया, कि कोई दूसरा आदमी नहीं रहेगा, कोई दूसरा पदाधिकारी नहीं रहेंगे, उलमा इकराम के पीछे ही सारे लोग रहेंगे। आज सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी मुख्तलिफ इलाकों में जाकर आज से मीटिंगें कर रही है, चाहे वो कुंदाग हो, इलाही नगर हो, मोराबादी हो, बरियातू हो, हटिया हो, ओइना हो, कांटा टोली हो, मौलाना आजाद कॉलोनी हो, गढ़ा टोली हो, आजाद बस्ती हो, हिंदपीढ़ी इलाका हो, पहाड़ी टोला, गाली खाना हार, इन सारे इलाकों से रांची में जुलूस निकलता है और लाखों की तादाद में लोग इस जुलूस में शामिल होते हैं। रांची सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी जिला प्रशासन से और झारखंड सरकार से अपील करती है कि ऐसे मौके पर खासकर नगर निगम का जो काम है वो साफ सफाई का वो जरूर करें। और ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में भी मौलाना ने बताया। निश्चित तौर पर हम लोग चाहेंगे कि रांची के जो ट्रैफिक एसपी हैं, हमारे सीनियर एसपी हैं, वो हम लोगों के साथ बात करके इसमें जो हमारा रूट है उस रूट के बारे में पूरी जानकारी हम उनको देंगे। टाइम पर बिजली भी निकलेगी और बेहतर तरीके से हम लोग निकालने का करें। जुलूस के मार्ग में हम लोगों ने नगर निगम से कहा है कि और जुलूस के जो इलाके हैं, मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, उन इलाकों में साफ सफाई के साथ साथ जुलूस के मार्ग में पानी टैंकर द्वारा पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। और वो उसके लिए हम लोगों ने जिला प्रशासन को मेमोरेंडम भी अभी 1-2 रोज में उनसे मुलाकात करके उनको मेमोरेंडम भी देंगे और सारी समस्याओं के सारी समस्याओं के बारे में हम लोग अवगत कराएंगे। खासकर एक बात हम अपनी कमेटी के जानिब से तमाम तंजीम और इदारे जो जुलूस में शामिल हो रहे हैं उनसे अपील करना चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से कि आप जो भी तैयारी करें, बेहतर से बेहतर तैयारी करें। बड़ी गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, छोटी गाड़ियां रहेंगी, छोटे झंडे आप लगाएं, बड़े झंडे नहीं लगाएं। और दूसरे मुल्क का कोई भी झंडा लगाया नहीं जाएगा, सिर्फ इस्लामी झंडा लगाएं। और अगर हो सके तो भारत का जो झंडा है तिरंगा, उसको लगा कर सभी हमारी आन शामिल को लेकर चले और आपसी इत्तेहाद और भाईचारे हमांगी का सबूत पेश करें। बिजली विभाग से भी हम लोगों ने आपके चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं और उनसे मिल के भी हम लोग रखेंगे बात को कि जिस वक्त जुलूस निकलता है, क्योंकि जुलूस में काफ़ी भीड़ रहती है, गाड़ियां रहती हैं, तो उस वक्त
वहाँ उस इलाके में, जिस इलाके में जुलूस रहे उसमें बिजली कट होनी चाहिए ताकि किसी तरह की परेशानी नहीं हो। साफ सफाई और प्रशासन का सहयोग हम लोगों को चाहिए। ड्रोन कैमरा और तमाम लोगों से की व्यवस्था जिला प्रशासन से करना चाहते हैं। आज से 3-4 कबल हम लोगों ने मांग की थी, कई बार हम लोग मांग किए। पहले एक बार तो हम लोगों को जुलूस में मौका मिला था कि झारखंड सरकार के द्वारा हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए थे जुलूस मार्ग में। इस बार भी हम लोग की बहुत ही बेहतर, संवेदनशील और बहुत ही सांप्रदायिक सौहार्द वाली सरकार है। आपसी सभी धर्म समुदाय को लेके चलने वाली सरकार है। तो हम अपील करेंगे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री से, इस चैनल, आपके चैनल के माध्यम से, कि 26 अगस्त को जो हमारा जुलूस निकले तो हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश जुलूस मार्ग में करें, खासकर इकरा मस्जिद के पास और रिसालदार बाबा मजार के पास। क्योंकि हमारा जुलूस जो टाइमिंग है वो करबला चौक में सारे जुलूस अपने अपने इलाकों से निकलकर 10:30 बजे तक जमा होंगे और 1 बजे तक हम लोग इकरा मस्जिद पर के पास पहुंचेंगे, जहां पर हमारे उलमा इकराम की सीरत से बड़ी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की तकरीरें होंगी। और उसके बाद रिसालदार बाबा मज़ार में हम लोग जाकर इसका समापन करेंगे, जहां उलमा इकराम की तकरीर भी होगी और वहां सलातो सलाम दुआ के बाद मुल्क में अमन और शांति की दुआ के बाद समापन होगा। राम, मान सम्मान और अमन, शांति और सुकून के साथ में अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख साज निकाला जाएगा। सबके अलग अलग निर्धारित समय है पूरे झारखंड में, हर एक इलाके में। इदारे शरिया झारखंड ने भी गाइडलाइन किया है, यहाँ सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी भी ने गाइडलाइन जारी की कि जुलूस में बहुत ही कायदे से, संजीदगी के साथ, मतानत के साथ में, आपसी समरसता के साथ में, कौमी हम आहंगी को बरकरार रखते हुए, अमन शांति को कायम रखते हुए, पैगाम मोहब्बत को आम करते हुए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, उनके आने का जो मकसद है इस दुनिया में, उसको बयान करना, उनकी फजीलत को बयान करना है और एक इंसान को किस तरह से अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, वो उस पर रोशनी डालना है, प्रकाश डालना है। और जो बहुत सिलेक्टेड नारे हैं, नारा यूं ही नहीं लगाना, जो सिलेक्टेड कमेटी की तरफ से जारी है वो सिलेक्टेड ही नारे लगेंगे। कतार बंद चलें, हाथों में जो इस्लामी झंडे हैं वो रहें और कहीं कहीं वो तिरंगा है वो तिरंगा भी रहे। किसी भी हाल में दूसरे मुल्क का सरकारी झंडा नहीं होना चाहिए, इस पर पूरे तौर पर पाबंदी है। डीजे पर पाबंदी है, नाच गाना डांस पर पाबंदी है, बड़ी गाड़ियों पर पाबंदी है। और 26 तारीख को, 26 अगस्त को जुलूस निकाला जाएगा, उसे एक दिन पहले 25 तारीख को पूरे झारखंड में सफाई अभियान चलेगा और चलना चाहिए। ये जुलूस कमेटियां हैं और लोग हैं, अपने घर, मोहल्ले, चौक चौराहे, गली कूचों को भी सजाएं, संवारें, साफ सुथरा करें और एक दूसरे की मुबारकबादी पेश करें। और 26 तारीख को आप जुलूस की शक्ल में आप लेके निकलें। इस सिलसिले में प्रशासन और हुकूमत झारखंड से भी हम लोगों ने अपील की है और करते हैं आपके माध्यम से आज के, कि जो ट्रैफिक का निज़ाम है, ये झारखंड के अक्सर व बेशतर जगहों में पिछले बार कई जगह पे इसकी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से वो जाम पड़ा और लोगों को परेशानी हुई। लोगों को परेशानी से बचाने के लिए और जो जुलूस में शामिल है अकीदतमंद, इनको सहूलत देने के लिए ज़रूरी है ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखना। हर चौक चौराहे पर, हर गली कूचा पे, हर नुक्कड़ पे ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था हो और इसको बढ़िया ढंग से करना चाहिए। साफ सफाई करा के रखना ये भी नगर निगम का काम है, शासन प्रशासन का काम है। सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी सरकार को करना चाहिए और उसके लिए ड्रोन कैमरे का यूज़ करें सरकार, और अपने अपने तौर पर जो कमेटियां करती हैं वो तो करेंगे। साथ ही हमारा यह है कि हर चीज़ पर पौनी नज़र होनी चाहिए कि कौन से चीज़ें कहाँ पर इस्तेमाल हो रही हैं, कैमरे की नज़र सब पर होनी चाहिए। हमारा
एक और ख़ास ये है कि किसी भी हाल में इसकी क़यादत पूरे झारखंड में इसका जो नेतृत्व है वो उलमाए किराम करते हैं और उलमाए किराम करेंगे। उससे आगे किसी को बढ़ने की इजाज़त नहीं है, उससे आगे कोई ना बढ़े, उलमाए किराम आगे रहेंगे। आप पीछे-पीछे उनके साथ में आप रहिए जुलूस में, और लगे कि इस्लामी शान-बान के साथ में हैं। नाते नबी पढ़िए, दुरूद पाक पढ़िए, सलातो सलाम पढ़िए, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़िए, या नबी सलाम अलैका पढ़िए, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र व अज़कार मिलाद करिए। ये सारी चीज़ें अपने आप को अदा करनी है। लिहाज़ा हम इस मौके पर भी सारे झारखंड के बाशिंदों को मुबारकबादी पेश करते हैं। इसकी तैयारियाँ बड़े जंगी पैमाने पर चल रही हैं, और हम एक बार फिर तमाम जुलूस कमेटियों से गुज़ारिश करेंगे कि आप बेहतर से बेहतर तैयारियाँ करें और सारे लोग इसमें आवें, सारे तबके के लोगों को इसमें मिलाया जाए, सारे प्रबुद्ध लोगों को इसमें शामिल किया जाए, और आना चाहिए, इसलिए कि वो रहमतुल लिल आलमीन हैं, शफ़ीउल मुज़निबीन हैं। वो रहमत वाले दयालु नबी बनकर इस कायनात, इस ब्रह्मांड में उनका पवित्र आगमन हुआ है, उनकी बिसत मुबारका हुई है, और वो सबके लिए रहमत हैं। इसलिए सेलिब्रेट करना चाहिए, और बेहतर ढंग से सेलिब्रेट करना चाहिए।